दुनिया में हर व्यक्ति का विकास जीवन के 6 क्षेत्रों में होता है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा धन, तीसरा परिवार, चौथा समाज, पांचवा दिमाग और छठा आत्मा। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का स्तर आपको ऊर्जा देता है, धन का स्तर आपको संपन्न करता है, पारिवारिक खुशी का स्तर आपको जोश देता है, सामाजिक स्वीकृति का स्तर आपको बढ़ावा देता है, मानसिक विकास का स्तर आपको नई सोच देता है और आत्मिक शुद्धता का स्तर आपको छल फरेब से दूर रखता है। इसलिए यदि आप इन सभी 6 क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं तब समझो कि आप अमीर बनने की राह पर चल रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसा ही हालिया रिलीज फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में दिखाया गया है। इस फिल्म में एक गरीब लड़के के करोड़पति बनने की कहानी है तथा फिल्म को गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर जैसे अवार्ड से नवाजा गया है। लेकिन असली ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी अमीर बने, परंतु इन सब की सफलता के पीछे एक आइडिया था जिसने उन्हें अमीर बनाया। शायद यही वजह है कि एक मोबाइल कंपनी के विज्ञापन में बार बार दोहराया जाता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। इस विज्ञापन में कहे गए शब्दों को आप जुठला नहीं सकते, क्योंकि आइडिया के बलबूते पर ही भारतीय उद्यमियों ने देश का कायाकल्प किया है। इसलिए अब IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से निकलकर नवयुवक सोशल नेटवर्किंग साइट खोल रहे हैं और उसके लिए उन्हें वेंचर कैपिटल से पैसा भी मिल रहा है। कोई केले की चिप्स बनाने का धंधा खोल रहा है, कोई अगरबत्ती तथा अन्य पूजा की सामग्री की मार्केटिंग का बीड़ा उठा रहा है, कोई आधुनिक ढंग से सब्जियां बेच रहा है, कोई भौतिक विज्ञान में PhD करने के बाद इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में हाथ आजमा रहा है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद रोबोटिक कंपनी खोल रहा है, तो कोई कचरा प्रबंधन या अस्पतालों से निकले कचरे की निकासी में उद्यम लगा रहा है। लेकिन इन क्षेत्रों में इतनी संभावनाएं तभी पैदा हुई जब नए विचारों का विस्फोट हुआ। एक पुरानी कहानी है, एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। वर्षों से वह यह काम करता आ रहा था। एक दिन जंगल में एक साधु ने उससे कहा, तुम इतने दिनों से लकड़ी काट रहे हो, इससे तुम्हारा काम नहीं चलता होगा। यदि तुम थोड़ा और आगे बढ़ जाओगे तब घने जंगलों में तुम्हें लकड़ी के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। लकड़हारा आगे गया। उसने देखा कि जंगल में बहुत से तांबे के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने उन्हें बटोरा और बाजार ले गया। फिर उसे काफ़ी आमदनी हुई। दूसरे दिन वह साधु के पास गया और बोला, बाबा, मुझे बहुत कुछ मिल गया है, अब मेरे पास पेट भरने के लिए काफ़ी रुपए। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम थोड़ा और भीतर जाओ। वह और भीतर घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि चारों तरफ चांदी के टुकड़े पड़े हुए हैं। वह देखकर दंग रह गया। फिर उसने उन्हें बटोरा और शहर में बेच आया, जिससे उसे और अधिक रुपए मिल गए। तीसरे दिन जब वह जंगल गया तब बाबा ने फिर कहा, तुम और घने जंगल में जाओ। वह बढ़ता गया। फिर उसे सोने और हीरे के टुकड़े मिले। उसने उन्हें बटोरा और शहर जाकर बेच आया। फिर वह अमीर हो गया। कुछ दिनों बाद वह जंगल गया। तब साधु लकड़हारे को कार से उतरते देखकर बोला, तुम वर्षों तक जंगल के किनारे लकड़ी बटोरते रहे, लेकिन तुम्हें धन नहीं मिला। परंतु जब तुम घने जंगल में बढ़ने लगे तब तुम्हें हीरे जवाहरात प्राप्त हुए। ठीक यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। जो लोग जीवन के आसपास घूमते रहते हैं वे जीवन भर लकड़ियां बटोरते रह जाते हैं, और जो लोग जीवन में प्रवेश करना जानते हैं उन्हें हीरे जवाहरात रत्न मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि अब तक आपने कितनी लकड़ियां बटोरी हैं,
या कितने हीरे जवाहरात बटोरे हैं, बल्कि महत्व इस बात का है कि अब तक आपने इन सब चीज़ों को बटोरने की कला सीखी है या नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए किसी शायर ने कहा है, कोई भी आइडिया तभी कामयाब होता है जब इंसान के अंदर जुनून भरा होता है, परंतु इसके लिए आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना होगा और यह तय करना होगा कि आपको कितना अमीर बनना है। फिर आप अपने आप को उतना ही अमीर समझने लगेंगे जितना कि आपने सोचा था। विश्व के तमाम वैज्ञानिकों का यही मानना है कि जैसा मनुष्य सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी सोच को विकसित करना है, क्योंकि आपके सोचने का तरीका आपकी भावनाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फिर सोच स्मृति का सृजन करती है और स्मृति मनोवृत्ति का निर्माण करती है, जो अंत में सफलता की ऊंचाई को निर्धारित करती है, क्योंकि सोच मानव स्मृति के सृजन की जननी है। आप जो कुछ भी हैं वह अब तक की आपकी सोच का परिणाम है। फिर जिन शब्दों को आप सोचते हैं वे आपके जीवन का निर्माण करते हैं। लेकिन आपके चलने, बोलने, पहनने और खुद को पेश करने का तरीका आपकी सोच को दर्शाता है। इसलिए आप जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर दिखाई देते हैं, क्योंकि आप अपने विचारों के निर्माता हैं। आप जैसा बनने की सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। यानी जैसे आपकी सोच होगी आप वैसे ही कार्य करेंगे और जैसे आपके कार्य होंगे वैसे ही सफलता आपको मिलेगी। बाइबल भी यही बात कहती है, मनुष्य जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। आपकी सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर ले जाती है, नकारात्मक सोच आपको असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और विचारों को शुद्ध रखना है, क्योंकि सोच पहले बनती है, वाणी बाद में निकलती है। फिर जो सोच में होगा वही वाणी से निकलेगा और जो वाणी में होगा वही व्यवहार बन जाएगा। परंतु जो व्यवहार में होगा वह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि आपकी आदतें ही आपके चरित्र का निर्माण करती हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तब आप सबसे पहले अपने अंदर यह विचार पैदा कीजिए कि मुझे अमीर बनना है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं सोचेंगे तब तक आप अंदर से अमीर नहीं बन पाएंगे। परंतु यह सब होगा आपके द्वारा लिए गए संकल्प से। इसलिए आप आज ही अमीर बनने का संकल्प लीजिए और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से मुक्त कीजिए। फिर अपने सामने गांधी जी के 3 बंदर के साथ चौथा बंदर और रखिए, जो अपनी उंगली आपकी तरफ करके प्रेरणा दे। नकारात्मक मत सोचो। फिर आपके मस्तिष्क से नकारात्मक विचार पूरी तरह से हट जाएंगे, तब आप अमीर बनने की दौड़ में शामिल हो जाओगे। लेकिन आज पूरा विश्व अमीर बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। अब आपकी बारी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। जो अमीर बनना चाहते हैं वह धीरूभाई अंबानी की तरह बन जाते हैं। ओशो भी यही कहते हैं, जीवन प्रतिपल चुनौती है, जो उसे स्वीकार नहीं करता वह जीते जी मर जाता है। जिस क्षण व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को स्वीकारना बंद कर देता है वह उसी क्षण मर जाता है। यही जीवन का सच है। इसलिए चुनौती को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना होगा। फिर आप भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि भीड़ आपके पीछे होगी, क्योंकि बिना उद्देश्य के दौड़ने वाले हकीकत में अनिश्चितता की स्थिति में होते हैं। अर्जुन भी कुछ ऐसी ही नकारात्मक मानसिकता से ग्रस्त था। तभी तो भगवान कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना है, परंतु स्वयं को गिराना नहीं, क्योंकि आप स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। लेकिन आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं।
मित्रता के भी और शत्रुता के भी। परंतु बहुत कम लोग आपके मित्र होंगे, क्योंकि अधिकतर लोग नकारात्मक भाव में जीते हैं। इसीलिए बाहर सभी आकर्षणों का त्याग करना होगा और अंतर्मुखी बनो। फिर अपने दिल में झांको और खुद अपना आत्मविश्लेषण करो, क्योंकि आपके अंदर क्षमताओं का भंडार है। आप उन्हें विकसित करो और उनके अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करो। भीड़ के साथ क्यों दौड़ते हो? अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने लिए रास्ता बनाओ, तब आपकी सारी ऊर्जा आत्मविश्वास का संचार करना शुरू कर देगी। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो फल आपको अवश्य मिलेगा, जैसा कि शेक्सपियर को मिला था। क्योंकि शेक्सपियर जब बहुत छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। फिर कम उम्र में शेक्सपियर के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। तब शेक्सपियर यह सोचकर उदास हो जाते थे कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। जब कुछ समझ में नहीं आता था तो वह पढ़ने बैठ जाते थे। लेकिन एक दिन बाइबल पढ़ते समय उनकी निगाह एक पंक्ति पर पड़ी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो दायित्व मिले उसे पूरी निडर और ईमानदारी से करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता का द्वार है। इस वाक्य से उन्हें काफी शक्ति मिली और फिर उन्होंने भाग दौड़ करके एक नाटक कंपनी में घोड़ों की देखभाल का काम संभाल लिया। परंतु काम के साथ साथ शेक्सपियर समय मिलने पर पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। एक दिन एक नाटक कंपनी के मालिक ने जब शेक्सपियर को पुस्तक पढ़ते हुए देखा, तब वह समझ गया कि शेक्सपियर की पढ़ने में बहुत रुचि है। शेक्सपियर की नाटक देखने में भी बहुत रुचि थी। फिर नाटक कंपनी के मालिक ने शेक्सपियर को नाटक की पांडुलिपियों के अंशों को साफ साफ लिखने का काम सौंप दिया। धीरे धीरे नाटकों के अंशों को लिखते लिखते शेक्सपियर ने भी नाटक लिखने का प्रयास शुरू कर दिया। एक दिन शेक्सपियर ने अपनी डायरी नाटक कंपनी के मालिक को दिखाई। तब उन्होंने शेक्सपियर की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा लिखते हो, इस नाटक को पूरा करो। यदि यह अच्छा होगा तो हमारी नाटक कंपनी इसे मंच पर प्रस्तुत करेगी। शेक्सपियर का लिखा वह नाटक लव्स लेबर्स लास्ट दर्शकों द्वारा इतना अधिक पसंद किया गया कि उनके लेखन की चारों तरफ प्रशंसा होने लगी। इसके बाद शेक्सपियर कठिन परिश्रम और अपनी प्रतिभा के बल पर अंग्रेजी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में गिने जाने लगे। फिर उनके परिश्रम और लगन ने उन्हें वह सब दिला दिया जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पहचानना है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुद से मार्ग पूछो और लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। गीता में भी यही लिखा है। सभी लोगों का कर्म और लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन उसकी प्राप्ति का आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। परंतु लक्ष्य ऐसा हो जो ईश्वर को पसंद हो, फिर उस कार्य को करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। क्योंकि अर्थवेद में लिखा है, आप परमात्मा की आज्ञा के अनुकूल कर्म करें, प्रतिकूल नहीं, और सभी प्रकार से सामर्थ्यवान बने, जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। इन सब बातों से पता चलता है कि ईश्वर उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो अपने अनुकूल अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं। शायद इसीलिए आध्यात्मिक कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी चर्चित पुस्तक गीतांजलि के पहले गीत में लिखा है, तो हमारी इच्छा करो हे पूर्ण, हमार जीवन माजे, यानी मेरे जीवन के द्वारा तुम अपनी इच्छा की पूर्ति करो। परंतु बाइबल कहती है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चरण ईश्वर द्वारा निर्धारित मार्ग पर ही चलते हैं। शायद इसीलिए कुछ विचारकों ने वर्तमान के क्षण को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि भूतकाल का भूत मर जाता है और भविष्य का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर जो करना है इसी क्षण करना है। कल पर छोड़कर अपने काम
समय को ना बर्बाद करो, कल के काम आज करो, फिर दुनिया पर राज करो। कहने का अर्थ है कि आपको तुरंत अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन बिजली के बल्ब के निर्माण में हजारों बार असफल हुए, तब दूसरे वैज्ञानिक उनकी कोशिशों पर उनकी खिल्ली उड़ाते थे, परंतु एडिसन ने अपना प्रयोग जारी रखा और अंत में उन्हें सफलता मिली। आज पूरा विश्व उनके आविष्कार से जगमगा रहा है। इसलिए आप हिम्मत मत हारिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए।